माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जो हम जो 5 महीने में आए भारतीय जनता पार्टी में, मैंने कई मीटिंगें की, कई मीटिंगों में मैं रहा। उनकी सदा सोच गरीब के प्रति, किसान के प्रति, जो मैंने अभी कहा था, सभी समाज और सभी जाति, सभी वर्ग, छोटी छोटी जातियों से लेकर, मैं कहता हूं सुई से लेकर डोरा तक उनका ध्यान है। वो एक किसान परिवार से है और वो चाहते हैं मैं सबका ज्यादा से ज्यादा भला कैसे कर सकूं। ये मैंने उनके विचार देखे। किसानों को 6,000 मिलता था केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई मध्य प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल 4,000 रुपए की राशि और किसानों के लिए खाते में पहुंचा दी। ये कितनी बड़ी बात है कि 10,000 रुपए हम छोटे किसान जी 1 बीघा के, 2 बीघा के, 4 बीघा के, हमारे खाते में 10,000 रुपया हर साल आएगा। ये हमारे आर्थिक स्थिति में बहुत मदद करेगा। हम किसान और मजदूर लोग हैं। हमारा क्षेत्र कोई व्यापारी नहीं है, हमारे क्षेत्र में कोई अभी उद्योग नहीं है, लेकिन उसकी भी हमारे नेताओं के मन में जिज्ञासा है कि इस क्षेत्र में उद्योग लगे और हमारे जो लोग सूरत, अहमदाबाद, गुजरात जाते हैं वो लोग वहां पर रोजगार के लिए नहीं भटके और हमारे चंबल में ही उनको रोजगार मिले। ऐसे हमारे माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब बैठे हैं। वो नेशनल हाईवे जो चंबल एक्सप्रेस वे को उन्होंने हरी झंडी दिलाई और काम 15 जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की 15-20 महीने पहले वाली, जिसमें उन्होंने इस हाईवे को शुरू किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आई तो चंबल एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया। जब हम सब लोग यहां से गए, हम सेव विधायकों ने कहा कि भैया जी चंबल एक्सप्रेस आपने क्यों बंद कर दिया? ये तो बहुत बड़ा हाईवे बनेगा और हमारे पेड़ में होकर जाएगा, हमारा पेड़ चमन हो जाएगा, हमको रोजगार मिलेंगे। तो ये कह दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है, इसके बारे में चर्चा मत करना, इसे ठंडे रास्ते में बंद करके रख दिया उन्होंने। ये भगवान की कृपा से, आप सबके वोट की ताकत से और हम लोगों ने जो फैसला किया, महाराज साहब ने जो फैसला किया, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और तत्काल उन्होंने कोई फाइल उठाई जो चंबल एक्सप्रेस वे को 8,500 करोड़ रुपया दिलवाया। मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय शिवराज सिंह जी, महाराज सिंधिया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक दिन जो हाईवे बनेगा वो खाली रोड नहीं होगी, चलने के लिए मार्ग नहीं होगा, उसके दोनों तरफ, हमारे दोनों तरफ फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री लगेंगे, जिससे हमारा क्षेत्र विकास होगा, हमारे नौजवानों को वहां पर रोजगार मिलेगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, 36 लाख परिवारों को जो पर्ची के लिए दर दर भटकते थे खाद्यान्न के लिए, उनके लिए 36 लाख लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने उनको खाद्यान्न पर्ची वितरित करवाने का काम किया है। गांवों में मकान का मालिकाना हक देने का काम, बिजली का बिल जो अनाप शनाप आने लगा था 15 महीनों में, कोई शुल्क लेने वाला नहीं था, हम लोग कहते थे तो कोई बोलता ही नहीं था, लेकिन माननीय शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में बिजली का बिल 0 हुआ है कि नहीं हुआ है बताओ। तो इतनी बड़ी सौगात हमको देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में आए हैं, तो हमें उनका तालियों से गिड़गिड़ाहट से स्वागत कई बार करना चाहिए। किसानों के लिए मंडी में जो एक्ट है, किसान के साथ मंडी में कितने अन्याय हुए हैं आपने देखा है। मैं भी आपके साथ लड़ाई लड़ी है। 60 किलो की जगह पर 66 किलो कट्टे में तोलते थे। कई लोगों पर हमने FIR करवाई, कई लोगों के साथ ठगी होती थी, चोरी होती थी। ये सब व्यवस्था खत्म कर दी माननीय शिवराज सिंह जी और माननीय केंद्र सरकार ने एक ऐसा कानून लाए हैं कि जो आपके ही घर पे मंडी पहुंचेगी और आपका अनाज तोलेगी आपके साथ, और आपके जो देश के अंदर जो सबसे ज्यादा रेट होगी वो रेट आपको मिलेगी। आपने मुझे आशीर्वाद दिया
मुझे विधायक बनाया तो मैंने आपके हित में त्याग पत्र दिया। आज मैं आपके सामने हाथ जोड़कर ये निवेदन कर रहा हूं कि जो सामने कांग्रेस लड़ रही है, उस कांग्रेस में मैंने 22 साल काम किया है। 22 साल मैंने फर्श बिछाए हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। पर वह कांग्रेस के काम, उसमें कार्यकर्ता की कोई कीमत नहीं होती है, जनता के वोट की कोई कीमत नहीं होती है। जब कांग्रेस सत्ता में पहुंच जाती है तो नशे के चूर में होकर जो काम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को खत्म करने का 15 महीने में किया है, वो काम को आपको हमेशा के लिए खत्म करना है। आपसे मेरा निवेदन है, मैं आपका बालक हूं, आपका बच्चा हूं, भाई हूं। जाने अनजाने में कहीं पर कोई गलती हुई होगी या जो कार्य नहीं हो पाए, समय बहुत कम मिला था, कोरोना का भी काल था, लेकिन मुझे आत्मविश्वास है कि माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, हमारे क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। विकास होगा और आप सबका सम्मान भी बढ़ेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे इस बार एक सेवा का अवसर दें और मैं आपकी सेवा में, जैसे मेरा 20 साल का जीवन रहा है, वैसे मैं आपकी सेवा में हमेशा समर्पित रहूंगा और समर्पित रहा हूं। यही मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब अपने सांसद, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, चंबल धरा की आन बान शान, परम श्रद्धेय भाई नरेंद्र सिंह तोमर जी भाई साहब से मेरा विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि वो अपने सभासदों को मार्गदर्शन दें। सम्मानीय नरेंद्र सिंह तोमर जी। बैठ जाओ, बीच वाले बैठ जाओ तो पीछे वालों को दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा एडजस्ट कर लो। भारत माता की। इतने से काम चलेगा? जींगनी की आवाज है क्या? है? जोर से लगाएंगे? लगाएंगे क्या नहीं? जीतने वाली आवाज लगाएंगे क्या नहीं? भारत माता की। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज की इस सभा में हम सब के मध्य विराजमान हमारे मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी, लोकप्रिय और गरीबों के लिए हर पल समर्पित प्रदेश के करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय पर राज करने वाले हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब आज चुनाव की दृष्टि से उनका मुरैना जिले में और दिमनी विधानसभा क्षेत्र में आगमन हुआ है। मैं आप सब की ओर से आपके प्रतिनिधि के नाते मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इतनी तालियों से काम नहीं चलेगा। जब मुख्यमंत्री जी आए हैं तो जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए, हम सब लोगों का सहयोग करने के लिए हमारे बीच में मेहमान के रूप में उपस्थित राज्य शासन के पूर्व मंत्री, योग्य विधायक आदरणीय श्री संजय पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय योगेश पाल गुप्ता जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री शिवमंगल सिंह जी, आदरणीय मुंशीलाल जी, आदरणीय अशोक अर्गल जी,
आदरणीय गणेश सिंह जी, आदरणीय महेंद्र यादव जी, आदरणीय रुस्तम सिंह जी, आदरणीय मनोज पाल जी, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, ग्याराम सिंह दद्दू, मिश्रा जी, कमलेश सुमन जी, मेघ सिंह गुर्जर जी, वीरेंद्र राजपूत जी और मयंक शर्मा जी, राम नरेश शर्मा जी, चंद्रवान सिंह जी, साधु सिंह राठौर जी और मंच पर विराजमान सभी पार्टी के नेता पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्षगण और इस सभा में उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गवान, नौजवान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज हम सब लोग एक विशेष प्रयोजन के लिए इकट्ठा हुए हैं और उस प्रयोजन के केंद्र बिंदु हम सबके बीच में उपस्थित हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, ऐसे गिरिराज दंडोतिया जी के लिए भी हम जोरदार तालियां बजाकर उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आज की सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको संबोधित करने वाले हैं। मैं संक्षिप्त में एक दो आग्रह सिर्फ आप सबके मध्य करूंगा और उसके बाद हम सब लोग मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। आप सबको मालूम है कि आज का जो चुनाव है, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर है। आम चुनाव में 2018 में हम सब लोग आपके पास आए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौथी बार बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। 2018 में हमने कहा था शिवराज सिंह चौहान जी को चौथी बार इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप अपना आशीर्वाद दीजिए। लेकिन आज जब उपचुनाव हो रहा है तो बिना चुनाव के मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और बिना चुनाव के शिवराज सिंह चौहान इस राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। ये जो चुनाव है, ये चुनाव मध्य प्रदेश की भविष्य की दिशा तय करने वाला चुनाव है। यह चुनाव मुरैना जिले में विकास की धारा बहाने के लिए चुनाव हो रहा है और यह चुनाव मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार को 5 वर्ष तक स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए चुनाव हो रहा है। इसलिए इस चुनाव का महत्व बिल्कुल अलग है। यह व्यक्ति केंद्रित चुनाव नहीं है, क्षेत्र केंद्रित चुनाव नहीं है। यह चुनाव सरकार केंद्रित और मुख्यमंत्री केंद्रित है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गिरिराज दंडोतिया जी हैं। गिरिराज दंडोतिया जी को पिछले बार आपने चुना था। कांग्रेस की सरकार 1.25 साल रही। लूटो और खाओ की राजनीति पर कांग्रेस की सरकार काम करती रही। इससे नाराज होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में गिरिराज दंडोतिया ने इस्तीफा दिया। गिरिराज दंडोतिया के इस्तीफे के कारण आज शिवराज सिंह चौहान जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। शिवराज जी और विकास यह एक दूसरे के पर्याय हैं। शिवराज जी हैं तो विकास होगा, शिवराज जी हैं तो गरीब का कल्याण होगा, शिवराज जी हैं तो महिला का सशक्तिकरण होगा, शिवराज जी हैं
तो बेरोजगार नौजवान के हाथ को रोजगार मिलेगा। शिवराज जी हैं तो किसान के घर में उसकी माली हालत सुधरेगी और किसान के जीवन स्तर में बदलाव आएगा। और इसलिए जब गिरिराज दंडोतिया ने अपना इस्तीफा देकर शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो हम सब कार्यकर्ता का और जनता का फर्ज है कि गिरिराज दंडोतिया जी का जो बचा हुआ कार्यकाल है, वो बचा हुआ कार्यकाल हमको ब्याज सहित गिरिराज दंडोतिया को लौटाना चाहिए। गिरिराज दंडोतिया जी इस चुनाव में प्रत्याशी के रूप में निमित्त हैं, लेकिन गिरिराज दंडोतिया को दिया गया एक वोट यह नरेंद्र सिंह तोमर की ताकत बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। गिरिराज दंडोतिया जी को दिया गया एक वोट यह शिवराज सिंह चौहान की सरकार को स्थायित्व प्रदान करने वाला होगा और गिरिराज दंडोतिया जी को दिया गया एक वोट देश में नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ाने वाला होगा। और इसलिए यह चुनाव खाली गिरिराज दंडोतिया का चुनाव नहीं है, यह चुनाव हम सबका है, हमारे राज्य का है, हमारे मुख्यमंत्री का है, भारतीय जनता पार्टी का है। आम चुनाव में हमारी जिम्मेवारी कम होती है, लेकिन इस चुनाव में दिमनी क्षेत्र के लोगों की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है। मैं एक बात आप लोगों को और कहना चाहता हूं, चुनाव तो बहुत सारी पार्टियां लड़ती रही हैं और लड़ेंगी। गिरिराज दंडोतिया इससे पहले कांग्रेस पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी का काम शिवमंगल जी करते थे, दोनों लोग अलग अलग पार्टियों में थे, लेकिन इसके बावजूद भी यह भी उतना ही बड़ा सच है कि दोनों 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाले कार्यकर्ता थे। और जनता के बीच में रहने वाला और जनता के बीच में काम करने वाला व्यक्ति जब हमारा जनप्रतिनिधि बनता है तो निश्चित रूप से क्षेत्र का ज्यादा भला होता है। इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबको यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश एक नई अंगड़ाई ले रहा है और इस अंगड़ाई को मजबूत करने के लिए दिमनी क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद यह जरूरी है। दिमनी क्षेत्र की जीत मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार को स्थायी करेगी। गिरिराज दंडोतिया विधानसभा में जाएंगे तो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में काम करेंगे और शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व दिमनी का भी विकास करेगा, मुरैना का भी विकास करेगा और समूचे चंबल की तस्वीर भी बदलेगा और तकदीर बदलने का भी काम करेगा। आप सबका आशीर्वाद गिरिराज दंडोतिया को इस समय मिलेगा क्या? आप सब देने के लिए तैयार हो? शिवराज जी को भरोसा दिला सकते हो? ये माता बहनें की भी दिला सकती हैं कि नहीं दिला सकती? जो जो गिरिराज दंडोतिया को जिताने के लिए प्राणपण से जुटकर काम करेंगे तो दोनों हाथ खड़े करके मुट्ठियां बांधकर शिवराज सिंह चौहान जी को भरोसा दिलाइए। भारत माता की, भारत माता की। गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, गिरिराज दंडोतिया को विधानसभा में भेजेंगे, शिवराज सिंह चौहान की सरकार को स्थायी बनाएंगे, नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। अपने भाई साहब को आपने सुना। अब जिनके लिए आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, ऐसे अपने मुखिया, किसान नेता, विकास पुरुष और भांजे भांजियों के मामा, लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी से मैं निवेदन करता हूं
कि वो अपनी सभा में कार्यकर्ता को संबोधित करे। बोलो भारत माता की। शिवराज भाई जिंदाबाद, शिवराज भैया जिंदाबाद, भारत माता की। बसैया माता की, बसैया माता की, भारत माता की, जीगनी और आसपास की जनता की, मेरी बहनों भाइयों की और भांजे और भांजियों की। मंच पर विराजमान भारत सरकार के यशस्वी मंत्री और देश में जो पावरफुल 5 मंत्री हैं, अब उनमें से एक हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। सौभाग्य मुरैना जिले का कि जिसकी धरती पर नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेता ने जन्म लिया है। एक बार आप भी तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मेरी सरकार के मंत्री और बड़ा धाकड़ मंत्री है ये, और दिल का भी बहुत साफ है। जो दिल में है वही जबान पे है। और दिन और रात जनता की सेवा में लगे रहने वाले भाई गिरिराज दंडोतिया जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय मुंशीलाल जी, भाई शिवमंगल सिंह तोमर जी, लेकिन यहां पे संजय पाठक जी भी मौजूद हैं। वरिष्ठ नेता संजय पाठक जी, आदरणीय रुस्तम सिंह जी, अशोक करगल जी, मेघ सिंह गुर्जर जी, महेंद्र यादव जी, गयाराम सिंह तोमर जी, गणेश सिंह तोमर जी, खुशीलाल जी, नरेश सिंह यादव जी, हमारे जीगनी मंडल के अध्यक्ष अशोक जी, पिंकी सिंह तोमर जी, ब्रिजमोहन सिंह जी, रवि कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान और नीचे उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। ये क्षेत्र, ये धन्य है सचमुच में। यहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अमर शहीद ने जन्म लिया, जो कहते थे इलाही वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। ये वीरों की और सूरों की भूमि है। और आज भी जब देश में सीमाओं की रक्षा के लिए जवानों की जरूरत पड़ती है तो मुरैना के, जिगनी के, अंबाह के, दिमनी के नौजवान बंदूक लेके सीना पर तैनात होते हैं। दुश्मन की छाती गोलियों से छल्ली करते हैं और कभी गोली खानी पड़ी तो पीठ पे नहीं खाते, सीने पे ही खाके भारत माता का नाम अमर करते हैं। और ये तो विशेष क्षेत्र है। अब तोमर जी जैसे हमारे साथी यहां जन्मे, अंबाह पोरसा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी दिमनी विधानसभा के बगल में ही गांव है, यही है बगल में ही। और यहाँ गिरिराज दंडोतिया मंत्री भी है। मंत्री मुंशीलाल जी के बाद पहली बार अपन ने बनाया है। कभी कांग्रेस ने बनाया क्या था कहीं मंत्री? तो हमने भी कहा कहां पड़े हो गिरिराज दुष्टन में, फालतू में, चलो इधर आओ, गिराओ गुरु सरकार। आदरणीय सिंधिया जी ने कहा कि जो सरकार वादे पूरे नहीं कर रही, वचन नहीं निभा रही, उसको गिराए। देखो हम तो भैया सुनो, जब 2018 के रिजल्ट आए तो अपन ने मान लिया कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रहेगी। तो मामा ने भी झोला टांगा और निकल पड़े कि ठीक है अब तो लड़ाई भड़ाई लड़ते ही ना, गड़बड़ होगी वहां आंदोलन करेंगे। तब भी मुझे कहा था लोगों ने, निर्दलीय विधायकों ने, कि अंतर बहुत नहीं है, 4-5 ही सीट का है, मत बनने दो सरकार।
मैंने कहा देखो भाई उनकी सीट ज्यादा इसलिए अब कांग्रेस ही बनाए, और मैंने कहा जब दिमनी में ही नहीं जीते यार तो काहे की सरकार बरकार, छोड़ो छोड़ो मामा। तो हम तो अपने रास्ता में थे। सोचा ये था कि 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई है, वादे पूरे करेंगे, वचन निभाएंगे, लेकिन पहले दिन से ही धोखा दिया। बनाना था किसी और को मुख्यमंत्री और बना दिया किसी और को। सही बात है कि नहीं? अच्छा वो अब देखो कभी जनता के बीच नहीं आए। जो मुख्यमंत्री थे कुछ दिन पहले तक, पता नहीं 75-74 कितनी उम्र है, लेकिन चुनाव देख के दादा कहते हैं अभी तो मैं जवान हूं। जवान तो छोड़ दिया पीछे, खुद मुख्यमंत्री बन गए। अच्छा बन भी गए ठीक है, सिंधिया जी ने भी सहन कर लिया। अब बनते तो काम करते। गिरिराज दंडोतिया जी आपको क्या रहे थे? वादे पूरे नहीं किए, वचन निभाए नहीं। मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया, दलालों का अड्डा। लूटपाट केवल, विकास के लिए पैसा नहीं, समय नहीं। कर्जा माफी में धोखा किया, कहा था सबका कर्जा माफ। कई लोगों ने इसी चक्कर में दे दिया कि यार मजा आ जाएगा, 2 लाख तक सबके माफ। और जब आदेश निकाला तो पहले निकाला कि जो अल्पकालीन फसली ऋण है वो ही माफ, दीर्घकालीन वाले किसानों को कर दिया साफ, लाखों किसान बाहर। हमारे कलाकार कमलनाथ जी। फिर दूसरा आदेश निकाला कि केवल मार्च 2018 तक का माफ, मार्च से लेकर दिसंबर तक वाले किसान कर दिए साफ। फिर तीसरा आदेश निकाला कि केवल कालातीत माफ, चालू खाते वालों को कुछ नहीं मिलेगा। तो मर गए चालू खाते वाले बेचारे, इस चक्कर में वोट दे दिया था, पैसा नहीं भरा, डिफाल्टर हो गए। अब मैं जहां जाता हूं बचा ले मामा, मर गए। तो चिंता मत करना, ब्याज की गठरी जिसके सर पर रखिए कमलनाथ के कारण, वो ब्याज की गठरी मामा नीचे उतारेगा। किसान भाइयों, मामा नीचे उतारेगा। धोखा देते रहे, फिर कर दिया केवल एक खाते वाले कई माफ, बाकी साफ। धीरे धीरे सबको बाहर कर दिया। 55,000 करोड़ की कर्जा माफी घटाते घटाते कमलनाथ जी ले आए 6,000 करोड़ रुपए, और उनके भी आधे पैसे नहीं दिए। आधे सोसाइटियों से कह दिया तुम दो। और मैं तो हैरत में रह गया, जब मुख्यमंत्री बन के वल्लभ भवन गया तो बैंक वाले आ गए कि मामा मर गए। इनका क्यों? बोले कमलनाथ जी कर्जा माफी के प्रमाण पत्र बांट गए, पैसा दिए ही नहीं है, पैसा दे दो नहीं मर जाएंगे बैंक वाले। तो 800 करोड़ मैंने भरे, अभी मैंने भरे, एक वचन पूरा नहीं किया। और जब यह स्थिति बनी तब सिंधिया जी ने चेताया, तो चेतावनी नहीं मानी। सिंधिया जी भी कहां पड़ गए थे चक्कर में। अरे सीखवा को दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बांद्रा। उन्हीं को चुनौती दे दी। और इसलिए फिर गिरिराज दंडोतिया ने तय किया कि ऐसी बेईमान और भ्रष्टाचारी सरकार में मुझे नहीं रहना, इस्तीफा पटक के और वापिस जनता की सेवा के लिए गिरिराज भी निकल आए। हम तो भैया आराम से बैठे थे कि लड़ना है, लेकिन पता नहीं बसैया मैया की कैसी कृपा हो गई कि 1.25 साल में हम फिर बन गए। अब कांग्रेसी बड़े परेशान हैं, और ये बड़े बड़े लोग उद्योगपति परेशान हैं कि मामा तो 14 साल से बैठा छाती पे मूंग डाल रहा है, फिर बन गया यही। रोज सपने में भी मैं ही दिखाई देता हूं। तो आजकल कभी कहते हैं कि मैं नालायक हूं, ये उद्योगपति कहते हैं मुझे नालायक हूं। फिर कहते हैं शिवराज सिंह नारियल लेकर घूमता रहे, तुमने तो चमन ही नहीं दी। दिमनी में 12 सड़कें 70 करोड़ की मैंने गिरिराज दंडोतिया के कहने पे इस क्षेत्र में दी। 6 महीना के अंदर 12 सड़कें, जो मांगा दिया, और कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। गिरिराज अभी तो ये ट्रेलर है यार, जीत के आ जाओ, फिल्म फिर दिखाऊंगा विकास की, तो चिंता मत कर, अभी तो शुरुआत है। अब जब मैं ये विकास के काम करता हूं तो उनके पेट में दर्द होता है। वो कहते हैं शिवराज सिंह तो नारियल लेके ही घूमता रहता है, हर कहीं फोड़ देता है। अरे तुम्हारी किस्मत फूटी थी, तुमने विकास के काम करे ही नहीं। हमारी किस्मत वही नारियल फोड़ना, तो हम क्या करें बता। कह लग नारियल लेके चलता है। मैं नारियल लेके नहीं चलूं तो क्या शैंपेन की बोतल लेके चलूं? सही
अरे भैया, हम बसैया माता के भक्त तो नारियल लेके धरेंगे और कभी संग लेके थोड़ी घूमेंगे। और अभी तो गजब ही कर दिया उनने, कहने लगे शिवराज सिंह चौहान नंगे भूखे परिवार का है। बाहरे उद्योगपति, हम इस धरती में पैदा हुए, तेरे गांव का ठाव का कोई ठिकाना नहीं, नरा कहां गड़ा ये पता नहीं किसी को, कहां से आए, हमें कह रहे नंगे भूखे। अरे हमें नंगे भूखे ही रहने दो, हम नंगे भूखे अच्छे हैं। तुम उद्योगपति सत्ता में आए तो तुमने मध्य प्रदेश को दलालों का अड्डा बना दिया, हर पोस्ट की कीमत तुमने लगा दी, जनता को लूट लिया, कर्जा माफी करके धोखा दिया। तुम उद्योगपति साहूकार और मामा नंगा भूखा। अरे हाँ, मैं नंगा भूखा हूं, और इसलिए नंगे भूखे ने आते ही किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा देना शुरू कर दिया, जो तुमने बंद कर दिया। ये उद्योगपति बता तू, पर इस साल तूने बाजरा क्यों नहीं खरीदा? मैं नंगा भूखा हूं, चिंता मत करना, बाजरे का एक एक दाना खरीदूंगा, समर्थन मूल्य के नीचे बिक रहा है। ये उद्योगपति है, इनने मेरे भांजे भांजों की फीस भरवाना बंद कर दी। सुन लो रे मेरे बेटा बेटियों, सामान्य वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, SC ST, मैंने तुम्हारे लिए संबल योजना बनाई और योजना बना के तय किया कि जो मेधावी बच्चे हैं, गरीब 8 लाख तक की आए, ताकि वो सामान्य वर्ग के हो, चाहे पिछड़े वर्ग के हो, SC ST के हो, और उनका एडमिशन मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं भी बड़ी उच्च शिक्षण संस्थान में हो जाए तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाए। हम नंगे भूखे हैं, हमने फीस भरवाई, तू उद्योगपति तूने बंद कर दी फीस भरवाना, और अब मामा नंगा भूखा आया तो फिर फीस भरवाना चालू कर दी। चिंता मत करना, हम नंगे भूखे हैं, हमने बच्चों को लैपटॉप देना शुरू किया। तू उद्योगपति, तूने मेरे बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, स्मार्टफोन छीन लिए। हम नंगे भूखे हैं, मेरी बहनों बेटा बेटी के जन्म देने के पहले 4,000 और बाद में 12,000 मैंने इसलिए दिए कि मेरी गरीब गुरबा बहन घर रह के आराम कर सके बेटा बेटी को जन्म देने के बाद। और तू उद्योगपति, तेने मेरी बहनों के मुंह से लड़ुआ के 16,000 भी छीन लिए। हम नंगे भूखे हैं, हम बेटियों का कन्यादान करवाते थे, तुमने 51,000 कह के बेटियों की शादी में धेला नहीं दिया। तू उद्योगपति है। हम नंगे भूखे, एक्सीडेंट में अगर मौत होती थी किसी गरीब की, हम 4 लाख रुपया घर भिजवाते थे ताकि विधवा बहन की जिंदगी पहाड़ जैसी ना कटे, जिंदगी आसान बन जाए। और बारे कांग्रेसी उद्योगपति, तूने विधवा बहनों के वो 4 लाख रुपया छीन लिए। हम नंगे भूखे हैं, हम सामान्य मौत पर 2 लाख देते थे, तुम उद्योगपति हो, तुमने वो 2 लाख छीन लिए। हम नंगे भूखे, हम अंतिम संस्कार के लिए गरीब की मौत पे पंचायत में ही 5,000 रुपया रखवा देते थे ताकि कफन का और संस्कार का इंतजाम हो जाए। ए उद्योगपति, तुमने तो कफन के 5,000 भी गरीबों के छीन लिए, कफन के 5,000 छीन लिए। ये बड़े लोग, ये उद्योगपति, ये मुझे नंगा भूखा कहते हैं। हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की, हम नंगे भूखे, तुमने उस योजना को बंद करवा दिया। तुम उद्योगपति, अरे फसल बीमा योजना के तुम 2200 करोड़ प्रीमियम के खा गए थे, किसान को धेला नहीं मिला, और मामा ने प्रीमियम जमा करवा के पहले 3100 और बाद में 4,688 करोड़ रुपया किसान के खाते में डलवाया। हम नंगे भूखे, हमने तय किया, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी बैठे, प्रधानमंत्री जी के 6,000 रुपया आते थे, दिल्ली का मामा चौथी बार बन गया, अरे 4,000 और डाल दूं, 10,000 तो कर पूरे। मैंने 10,000 पूरे कर दिए। और वो उद्योगपति है, किसान के ब्याज के पैसे भी देना बंद कर दिए थे। मेरे बहनों और भाइयों,
मुझे कहते हो तकलीफ है। आज वो मामा को गालियां बकते हैं, नालायक, नंगा, भूखा। जो कहेगा, जो कहना हो कह लो, लेकिन सुन लो, मामा इस माटी में पैदा हुआ है, मध्य प्रदेश की जनता के लिए जिएगा, मध्य प्रदेश की जनता के लिए मरेगा। तुम्हारा क्या लेना देना इस माटी से? कभी आए गरीब का दर्द देखने? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? ये आज हमसे बात कर रहे हैं। प्रदेश को तबाह और चौपट करने वालों, जनता जवाब देगी। आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से सोचना मेरे बहनों और भाइयों। एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी बैठी है, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे साथी जो आज देश के नेता है। मैं धन्य हूं ऐसे मित्र को पाके। जब जरूरत पड़ती है केंद्र सरकार से पैसा ला के दिलवाते, ये केंद्र से पैसे लाएंगे। उन्हें तो गरीबों के मकान बनवाने बंद कर दिए थे। ये तोमर जी बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3 साल में कोई गरीब का कच्चा मकान नहीं रहने दूंगा, सबको पक्का मकान बना के दे दिया जाएगा। और मेरी बहनें आज बैठी है, 3 साल में ये खेचू चलना बंद करूंगा, नल जल योजना बना के नल लगा के घर में पानी देंगे, नल लगा के घर में पानी देंगे। विकास की नई गाथा लिखेंगे, उनको क्या लेना देना। और इसलिए मैं कह रहा हूं ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। इस चुनाव में जात पात के ऊपर हमको उठना पड़ेगा बहनों और भाइयों। देखना पड़ेगा हमारी सेवा कौन करेगा, हमारे काम कौन करेगा। अगर ये सारे काम जो मैंने आपको गिनाए ये जारी रखना है, और विकास की सूची लंबी है जो अभी भी हमने स्वीकृत किए हैं, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया अभी तो शुरुआत है। वो तो रोते ही रहते थे, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, मामा सब ले गया। मैं कहता हूं पैसे की कमी नहीं है, जनता के लिए पैसे की कमी नहीं आने दूंगा। बताओ आपको रोतेला मुख्यमंत्री चाहिए क्या जो रोते ही रहे, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है? अरे मैं कहता हूं कहीं से भी लाऊं, लेकिन जनता को कमी नहीं आने दूंगा। नेता तो वो है जो नई रास्ता बना दे। और आज आपसे निवेदन करने आया हूं, विकास की यात्रा जारी रहे। सरकारी नौकरियों में भर्ती में प्रतिबंध लगाता, मेरे नौजवान बेटों सारे प्रतिबंध मामा ने खोल दिए। पुलिस में, शिक्षक में, स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां निकालने के आदेश मैंने दे दिए। तेजी से भर्ती होना प्रारंभ होगी, सारे आदेश निकल चुके हैं। और नरेंद्र सिंह जी को धन्यवाद दूंगा। सैनिक स्कूल का निर्माण अब मुरैना और भिंड जिले की धरती पे करके सेना में भर्ती के नए आयाम खोलने का काम, जिसमें केवल सैनिक नहीं हमारे बच्चे अफसर भी बन पाए। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो हमें कह रहे हैं नंगे भूखे, जितनी गाली देना दे लो, जलने वाले जला करें, लेकिन हम तो काम करेंगे आपके लिए। और इसलिए आपसे आज प्रार्थना है, साधारण चुनाव नहीं है, ये प्रदेश के भाग्य और भविष्य बनाने का चुनाव है। एक तरफ कमलनाथ, दिग्विजय जैसे लोग जो प्रदेश की तबाही और बर्बादी के लिए जवाबदार है, और दूसरी तरफ ये जोड़ी आपके साथ बैठी है सिंधिया जी, और इसमें जुड़ गए। हम विकास में और आपके कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बताइए आप सबको हम पर विश्वास है? जोर से बताइए सबको विश्वास है? तो यही निवेदन कर रहा हूं कि ये काम तब कर पाएंगे जब गिरिराज दंडोतिया चुनाव जीत के आएंगे। देखो भैया, हम और ये संघ जुड़े हैं, ऐसे जुड़े हैं कि ये जीतेंगे तो हम मुख्यमंत्री रहेंगे, और ये हार गए तो हम भी झोला लटका के फिर बाहर चले जाएंगे, फिर वही दो ही आ जाएंगे। और इसलिए आपसे निवेदन है, आपका वोट कमल को डलेगा तो गिरिराज दंडोतिया को तो मिलेगा ही, लेकिन अकेले गिरिराज दंडोतिया नहीं, शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाए रखने के लिए मिलेगा। नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी सम्मान का सवाल है। ये इसी धरती से सांसद, इसी धरती पे जन्म लिया। ये वोट नरेंद्र सिंह तोमर को भी जाएगा, और ये वोट माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी जाएगा। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, इस बार कोई चूक ना हो जाए। दिन और रात 22-23 दिन जितना समय बचाए,
एक ही धुन कमल को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे और गिरिराज दंडोतिया को अपना विधायक बनाएंगे। मंत्री तो मैंने बना ही दिया यार, अब छोटी मोटी चीज के लिए तो गिरिराज चूकना मत, तुम ही कर डालना, पैसे वैसे भेजते रहेंगे, चिंता मत करना। हाँ मैं सही कह रहा हूं, कोई कसर थोड़ी छोड़ूंगा। अब जब चुनाव जिताने लाए तो कहने पे काम भी करेंगे सारे, चिंता मत करना, हम कमल ममलनाथ थोड़ी है। नरेंद्र सिंह जी का आशीर्वाद है, मैं साथ हूं, मोदी जी का भी आशीर्वाद लेंगे। आप सबसे प्रार्थना है कोई कसर ना छूटे। एक चीज आपसे मांग रहा हूं, मांग लूं क्या? अरे सब बताओ, मांग लूं क्या? ये 22-23 दिन भाजपा को चुनाव प्रचार के लिए दे दो, गांव गांव जाओ, घर घर जाओ, अलग जगाओ, जागरण का मंत्र फूको और गिरिराज दंडोतिया को लेके आओ। बोलो तैयार हो? आओ अपनी अपनी जगह खड़े होके भारत माता की जय बोल के गिरिराज दंडोतिया को जिताने का संकल्प लें, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लें, शिवराज को मुख्यमंत्री बनाए रखने का संकल्प लें। अपने अपने स्थान पे खड़े रह के उठाइए दोनों हाथ, बांधिए।